नहीं तो हर लोग तो देखना चाह रहे थे ना कि ये कब एक होते हैं। नहीं, किसी को मतलब नहीं है। वो हर नेता के साथ दो चार लड़के होते हैं, हमारे साथ भी दो चार हमारे शुभचिंतक सपोर्ट। राजद और भाजपा की लड़ाई तो रहेगी बिहार में, हमको यही लगता है। मतलब राजद भाजपा जदयू कहीं नहीं है। तो जदयू तो हम ही हैं, जदयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो ये तो नहीं बोले कि महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई रहेगी, आप तो खुद ही बोले की जब बात आप कर दी ना, जदयू के साथ ही न है, जदयू के साथ समझ जाइए कांग्रेस है, राजद है, भाकपा माले है, भाकपा है, ये तमाम पार्टियां जदयू के नेतृत्व में, राजद के सह नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी और सामने भाजपा रहेगा। 2020 का हम लोग बात करें तो उस समय लोग कहते थे कि अगर ये अलग नहीं रहते तो यहाँ पर जीत हो सकती थी। ये दो चार लोग कहते हैं ऐसा, ये कुछ नहीं मामला है, ये तो और आसान हो जाएगा ना। कुछ नहीं, कैसे होगा वो तो जनता बताएगी ना। कुछ नहीं, मुद्दा ही नहीं है भाई। फोटो कभी आते जाते रहता है। नहीं, फोटो नहीं है, मैं इंटरव्यू किया हूं, पहला मैं ही शख्स हूं कि उन दोनों भाइयों का इंटरव्यू किया हूं भारत मिलाप के बाद। परिवार के अतीत को बचाए रखें और समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए बात करें। जो उनके पिता जो सपना देखे हैं उस सपने को साकार। पूर्व विधायिका मुन्नी देवी का नाम ले रहे हैं, मगर वो लोग अब नाम ले रहे हैं खुद उन्हीं के, मुन्नी देवी के बेटे नाम ले रहे हैं कि हमारे बड़े पापा स्वर्गीय विशेश्वर ओझा, और उन्हीं को लेकर के आदर्श मान करके हम लोग आगे चलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो अनुशासन है, यही सादगीपूर्ण परिवार। गांव में कहा जाता था कि बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका संभाल सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। उस अवधारणा को अब गांव की बेटियां तोड़ रही हैं। गांव की बेटियां बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में नंबर 1 पे पहुंच रहे लड़कों से ज़्यादा मार्क्स ला रही हैं। देखिए हमारे साथ एक भोजपुर की बेटी हैं नम्रता कुमारी, ये पूरे भोजपुर का ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन है। इनको आज सम्मानित करने जिला परिषद गंगाधर पांडे जी पहुंचे हुए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इनको कैसा लगा आज आपको सम्मानित करने जिला परिषद गंगाधर पांडे जी पहुंचे हैं। सर बहुत ही अच्छा लगा। कल भी आपको यहाँ के भोजपुर जिले के डीएम आपको सम्मानित किए, वहाँ पर आपसे क्या क्या बताया गया? वहाँ पे जैसे अवार्ड और घड़ी से सम्मानित किया गया और आगे भविष्य के मतलब के लिए शुभकामनाएं दी गई। ये कहा जाता है कि जो सफलता मिलता है उसके बाद आगे चल करके उसी में लोग डूब जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे क्या करना है? आगे अभी पढ़ना है इंटर, उसके बाद और उसके बाद आगे ये सोचे हैं कि हमको आईएएस बनना है, मतलब यूपीएससी क्रैक करना है। जी। गांव से आप आती हैं और आप कह रही हैं कि आईएएस बनना है। पहले गांव में ये सब नहीं होता था, अब के दिमाग में ख्याल आया कि नहीं चलिए अब मैं पढ़ लिख करके आईएएस बनूंगी। ये मतलब हर बच्चे के मतलब मन में जब वो छोटे होते तभी किसी न किसी चीज़ से लगाव हो जाता है। तो हम भी, मेरे भी बचपन से ही मतलब ये था कि हमको आईएएस बनना है। आपसे भी कभी कहा गया होगा, आप साइकिल से जाती थी पढ़ने, यहाँ से तो दूर है शाहपुर, उस समय कहा गया होगा कि लड़की हो जा रही हो पढ़कर, ऐसा कभी सुनने को मिला है? नहीं, ऐसा कभी बाहर के लोग कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं मिला। नहीं। सब लोग आपको प्रोत्साहित किए हैं? जी, मेरे पूरे परिवार ने मेरा हमेशा तो सहयोग किया। जो भी लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हों या फिर परिवार के लोग हों, सब लोग सहयोग ही किए हैं। बिहार की बेटी कहा जाता था, हम लोग गांव से आते हैं, आप भी गांव से आते हैं, आप भी देखे हुए हैं गांव को बहुत अच्छी तरह से। गांव में ये कहा जाता है कि नहीं बेटियां कुछ कर नहीं सकती है, बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका संभाल सकती है। उस अवधारणा को तोड़ रही है, कैसा लग रहा है? काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारी भोजपुर की बेटी, हमारे बनाही शाहपुर की बेटी पूरे बिहार में अव्वल स्थान ला करके भोजपुर का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसी के लिए आज मैं इनके दरवाजे पर आकर के प्रोत्साहित और उत्साहित करने का काम कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इनके पिता पंडित विनोद मिश्रा जी, जिन्होंने उत्तम परवरिश दे करके ऐसा लालन पालन किया कि बच्ची ने टॉप किया। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज उनका परिश्रम का प्रतिफल है कि हमारे गांव की बेटियां बिहार में टॉप आने लगी। एक समय था जब बेटियां, आप जो बताए, चूल्हा चौका से बाहर नहीं जाती थी, क्या गेट से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन जब उन्होंने नारी सशक्तिकरण के तहत बहुत सारी योजनाएं, कन्या उत्थान योजना, कन्या विवाह योजना, कन्या पोशाक योजना, कन्या साइकिल योजना, इतनी सारी योजनाएं ज्योतियों के लिए उन्होंने चलाया नारी सशक्तिकरण के तहत। आज उसी का प्रतिफल है कि हमारी बेटी नम्रता आज पूरे बिहार में अपना नाम रोशन की, सर्वोच्च अंक प्राप्त की। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। आप तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, मगर एक सवाल यहाँ पर है, ये प्राइवेट स्कूल से पढ़ती है, सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ते हैं, इनसे आप पूछेगा तो ये बता देंगी।
सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते हैं, वो ट्यूशन पर या तो आधारित रहते हैं या नहीं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं उनका सिलेबस कंप्लीट होता है। कैसे बच्चों को आप लोग सरकारी स्कूलों में पहुंचाइएगा? देखिए, इसके लिए पूरी सरकार और हम जनप्रतिनिधि तत्पर हैं कि एक गांव में जो एक सोच बन गया है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ावें। हमारी व्यवस्था सरकार काफ़ी सुदृढ़ की है, भवन है, वर्ग कक्ष है, लेबोरेटरी है, सारी चीज़ हैं, लेकिन थोड़ा सा झुकाव लाना है, अभिभावकों को उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है कि झुकाव हो कि सरकारी विद्यालय में नामांकन कराए। साथ ही भले इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं चली, उन योजनाओं से प्रेरित होकर के हमारी बहनें और युवतियों में एक सोच आया कि हम भी आगे बढ़ें, हम भी अच्छा पढ़ाई करें तो मेरा नाम रोशन होगा और हमारा जीवन सफल होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि पढ़ना तो चाहते हैं मगर उनके माता पिता के पास पैसे नहीं हैं। पैसे के अभाव में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं आगे चल के। जैसे ये ही की हैं, इनके पिता खेती करते हैं, किसान हैं। अगर इनको पढ़ना होगा तो कहाँ से हम पैसा लाएंगे? अगर पूछिएगा तो कह सकते हैं कि बेटी को कहीं बाहर हम नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? ये तो सर्वविदित है, निश्चित रूप से पहले तो कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। परेशानी आएगी, सरकार ने मैट्रिक के पास करने के बाद युवतियों के लिए पैसा देती है, उनके खाते में पैसा जाता है। इंटर पास करने के बाद, बीए पास करने के बाद 50,000 रुपया दिया जाता है। इसके बाद यदि आप कोई टेक्निकल या कोई यूपीएससी आईपीएस ये सब करने जा रहे हैं तो इसके लिए भी सरकार अलग से व्यवस्था दी है और राशि मुहैया कराती है। डीआरसीसी जो है हर जिला मुख्यालयों में, वहाँ पर से आपको सामान्य रूप से इजी गोइंग आपको शिक्षा ऋण योजना के तहत शिक्षा ऋण भी मिलता है। कहीं दिक्कत आने की संभावना नहीं दिखती है। तो ये कह रहे हैं कि कहीं दिक्कत आने की संभावना नहीं है। ये जेडीयू के नेता भी हैं और मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और वैसा काम हुआ है। अगर आप जाइएगा तो साइकिल वितरण हो रहा था, बहुत सारा योजनाएं चली है लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए। शाहपुर विधानसभा से आप आते हैं, पहले तो सवाल मैं यही करूंगा, ये मत कहिए कि नहीं इस पर टिक्का टिप्पणी मैं नहीं करने वाला हूं, जवाब दे दीजिएगा। शाहपुर में आते हैं और 2020 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े भी थे, अभी जेडीयू में हैं, निर्दलीय चुनाव उस समय लड़े थे। शाहपुर विधानसभा में ये कहा जा रहा था कि ओझा परिवार में जब तक लड़ाई है तब तक यहाँ पे दूसरा ही जीतेगा, जब ओझा परिवार एक हो जाएगा तो यहाँ उनको कोई हराने वाला नहीं है। बीजेपी के लोग भी कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हमें हराने वाला नहीं है। यहाँ पे भरत मिलाप हो गया है, क्या लगता है कि अब टक्कर मिलेगा? देखिए, बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ, इस बेतुकी बातों में मुझे न डाला नहीं, आज, इसका आज जवाब के दीजिए। शैक्षणिक माहौल, आज के नहीं, शैक्षणिक इसका माहौल, जवाब दीजिए। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जवाब मुद्दा का है, ही नहीं है। मुद्दा है। अभी तक यही मुद्दा चल रहा था। मैं कहीं भी जाता था तो ये लोग कहते थे कि नहीं, ओझा परिवार जब तक एक नहीं होगा तो आप लोगों को टक्कर नहीं दे पाएगा। अभी तो कह रहे हैं परिवार में कब झगड़ा होता है, कब मिलते हैं, कब रुसते हैं, तो इससे हमको क्या लेना देना और पूरे समाज को क्या लेना देना। परिवार अपना रहे, अपना जो मन करे वो करे। परिवार से के विषय में क्या टिप्पणी करना है? ये राजनीतिक बिंदु रहता तो हम लोग बात करते। नहीं तो हर लोग तो देखना चाह रहे थे ना कि ये कब एक होते हैं। नहीं, किसी को मतलब नहीं। वो हर नेता के साथ दो चार लड़के होते हैं, हमारे साथ भी दो चार हमारे शुभचिंतक सपोर्टर हैं, सबके साथ होते हैं, तो वो अपना लिखते पढ़ते रहते हैं। आम जनता जो आम मतदाता है उसको कतई इससे मतलब नहीं है। चुनाव मात्र दो धुरी पर होगा, दो धुरी पर चुनाव होगा। वहाँ की सम्मानित नेता मुन्नी जी हैं, मुन्नी जी 2 बार विधायक रह चुकी हैं, उनके नेतृत्व में वो जिताऊ कैंडिडेट रहती हैं, वो भाग्यशाली हैं। वो जिला परिषद भी रहीं, विधानसभा सदस्य भी रही हैं 2 बार। पुनः भाजपा ने उनको वोट दिया था, पारिवारिक विवाद के कारण हार गई। निश्चित रूप से यदि पुनः टिकट मिलेगा तो अपना जनता के बीच जाएंगी। अब देखिए क्या होता है। राजद और भाजपा की लड़ाई तो रहेगी बिहार में, हमको ये लगता है। मतलब राजद भाजपा, जदयू कहीं नहीं है। तो जदयू तो हम ही हैं, जदयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो ये तो नहीं बोले कि महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई रहेगी, आप तो खुद ही बोले। शाहपुर में कैंडिडेट की जब बात आप कर दी ना, जदयू के साथ ही न है, जदयू के साथ समझ जाइए कांग्रेस है, राजद है, भाकपा माले है, भाकपा है। ये तमाम पार्टियां जदयू के नेतृत्व में, राजद के सह नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी और सामने भाजपा रहेगा। तो भाजपा क्या है, कुछ नहीं है। मतलब अब तो टक्कर मिलने वाला है। क्या टक्कर? कुछ नहीं टक्कर। नहीं, पहले जो लोग कहते थे कि नहीं 2020 का हम लोग बात करें तो उस समय लोग कहते थे कि अगर ये अलग नहीं रहते तो यहाँ पर जीत हो सकती थी। ये 2-4 लोग कहते हैं ऐसा, ये कुछ नहीं मामला है। ये तो और आसान हो जाएगा ना, कुछ नहीं है। कैसे आसान होगा?
कैसे होगा वो तो जनता बताएगी ना, कुछ नहीं, मुद्दा ही नहीं है भाई। फोटो कभी आते जाते रहता है। नहीं, फोटो नहीं है, मैं इंटरव्यू किया हूं, पहला मैं ही शख्स हूं कि उन दोनों भाइयों का इंटरव्यू किया हूं भारत मिलाप के बाद। तो ये एक अच्छी बात है। हम तो अभी एक बंधु को बताया, तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। जब कुमति रहेगी तो वहाँ विपत्ति से भंडार हो जाएगा, और सुमति होगा तो संपत्ति भी अपार, धन संपदा परिपूर्ण हो जाएंगे। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ उस परिवार के युवाओं को जो एक साथ रह करके अपने परिवार के अतीत को बचाए रखें और समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए बात करें। जो उनके पिता जो सपना देखे हैं उस सपने को साकार करें, अच्छी बात है। और हम लोग के हिंदू धर्म में जो परिवार में बड़े होते हैं उनके नक्शे कदम पर चला जाता है। जो लोग पहले से नेतृत्व संभाले हैं वो नेतृत्व संभालेंगे, उनके साथ सब लोग काम करेंगे। अब परिवार में किसी को टिकट मिल जाए उसको मान लेना है। देखिए, सिंधिया परिवार को जानते हैं ना, राजमाता विजय राजे सिंधिया थी भाजपा में, उनके घर में उनके बेटे थे, तो क्या वो हल्ला हंगामा करते थे, गाली गलौज करते थे? कतई नहीं। अनुशासन, सादगी, विनम्रता पर कायम थे। लेकिन जब टिकट मिल गया कांग्रेस से एक दिन पहले तो कांग्रेस के हो गए, और कांग्रेस के जाकर के एमपी बन गए और मंत्री भी बन गए। भारत ये तो दोनों लोग बीजेपी के ही हैं। हाँ, वो हैं, ठीक है। तो जिनको मिल जाए टिकट वो भाई आ जाएं चुनाव मैदान में, जनता के बीच आ जाएं, सेवा करें। जिनको टिकट मिल जाए, 5 आदमी पूरे घर में जितने सदस्य सब उम्मीदवार हो जाइए, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलेगा ना। तो जिनको टिकट मिला उनको भाजपा टिकट जब दे दी, उनको जनता वोट करे और वो नेतृत्व सबका स्वीकार कर लें। आप विधायिका मुन्नी देवी का नाम ले रहे हैं, मगर वो लोग अब नाम ले रहे हैं खुद उन्हीं के, मुन्नी देवी के बेटे नाम ले रहे हैं कि हमारे बड़े पापा स्वर्गीय विशेश्वर ओझा होगा, और उन्हीं को लेकर के आदर्श मान करके हम लोग आगे चलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो अनुशासन है, यही सादगीपूर्ण परिवार का परिचय है। अपने बड़े पापा के सपने को साकार करें तो शालीनता पूर्वक एक सिस्टमेटिक ढंग से, जो तरीका होता है हिंदू धर्म का, ब्राह्मण परिवार का एक तरीका, उसके साथ चलिए, काम कीजिए, जनता की सेवा कीजिए। पार्टी जिसको वो टिकट दे दे उम्मीदवार हो गया, तो इससे हम लोग को क्या लेना देना? जो सब लोग मिलकर के काम करें। माना जाए, छोड़ दीजिए परिवार, हम जदयू में हैं, हमारे तरह 1 दर्जन लोग जदयू में काम कर रहे हैं, तो किसको हम गाली देंगे, किसको झगड़ा करेंगे? सब लोग काम कर रहे हैं, जिसको सिंबल मिलेगा वो जनता के बीच जाएगा, जनता निर्णय करेगी कि कौन काम करने वाला है। तो मुकाबला नहीं होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो एकदम हमारा महागठबंधन जदयू राजद चुनाव जीतकर बैठा है, इसमें कोई मतलब बैठा है पहले से ही, 25 में भी एकदम तय है। तो वो लोग भी कह रहे हैं हम लोग अब एक हो गए, जीतकर अब जीतेंगे। एक हो जाए अलग हो जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, जनता जान चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि जनता जान चुकी है, एक होने दीजिए, एक होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2025 में भी ये प्रत्याशी चुनाव जीत करके बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं 2025 में होता क्या है, उस समय कौन कैंडिडेट होता है महागठबंधन से और कौन बीजेपी से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।